हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी बनने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा और उस परीक्षा का भी डेट यहाँ पे एक आ चुका है। अनुमानित डेट की 17 दिसंबर को आप लोग का परीक्षा होना है। तो उसी की तैयारी में आप लोगों के लिए मैं क्लास 6 के विज्ञान का अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग इसके टोटल 45 ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे आप लोगों के बीच रखूँगा और जिसमें से आप लोग को देखना है कि आप लोग को कितना पहले से आता है और साथ ही साथ अगर उसमें कोई भी कमी बेसी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना होगा। आपको सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है, वहाँ से आप लोग जुड़िए। और उसके अलावा आप लोग को इस पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट की जानकारी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और किस तरह से पेमेंट करना है वो भी आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस पीडीएफ में आगे और सारे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। यहाँ से आप लोग का ये पीडीएफ स्टार्ट है। क्लास 6 साइंस एमसीक्यू चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता है या भोजन कहाँ से आता है, इस चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दूध, बी है अंडा, सी है मांस और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है। तो दूध, अंडा, मांस तीनों जो है जानवरों से लिया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप लोग का आता है कि केले का कौन सा भाग खाया जाता है, फूल, फल, तना, जड़। तो यहाँ पे आप लोग का जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फूल। यहाँ पे अगर केले का बात करिएगा तो केला का फल खाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग को इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। फीस आप लोग के लिए 399 रुपये निर्धारित है, जो कि बहुत ही जल्द बढ़ने वाला है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कर करके इसको ले सकते हैं और ये जो पीडीएफ है आपको एग्जामिनेशन तक मिलता हुआ रहेगा इसी फीस में। तीसरा क्वेश्चन हम लोग आएंगे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का है कि मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। तीसरा सवाल आप लोग का है मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो ए नंबर आपका हो गया कि जो दूसरे प्राणी या जंतुओं को खाते हैं। दूसरा पौधों के खाते हैं, सी है ए और बी दोनों, और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मांसाहारी जंतु उसको कहते हैं जो कि दूसरे प्राणियों या जंतुओं को खाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अनाज, बी है फल, सी है सब्जियाँ और डी है उपरोक्त सभी। तो अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गया, ये तीनों हम लोग पौधे से ही प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे हम लोग आते हैं 5वां नंबर सवाल की ओर। तो यहाँ पे बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए है पौधे, बी है जानवर, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करेगा हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत पौधे भी हैं भोजन और जानवर भी है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा नंबर यहाँ पर है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इसका कि कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है। दूसरा है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। सी है कि ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। चलिए आगे अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। 7वां नंबर सवाल आता है कि चावल से हमें क्या मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बी है आप लोग का विटामिन और सी है उपरोक्त सभी और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ छूट गया है, इनमें से कोई नहीं। तो चावल से हमें क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिलता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अगला सवाल आता है कि कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो इसको लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग में संशय हो सकता है, परंतु आपके जो बुक में दिया गया है उसके अनुसार मैं आपका इसका आंसर बताऊंगा। ऑप्शन ए जड़ है, बी है पत्ता, सी है फूल और डी है तना। तो आप लोग के बुक में दिया गया है कि कद्दू का हम लोग फूल खाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं 9वां नंबर में। तो वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं क्या कहलाते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और ये सब है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, वे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं उसको मांसाहारी बोलते हैं, यानी कि 9 का बी हो जाएगा बिल्कुल सही। 10वां नंबर हम लोग देखेंगे। 10वां नंबर सवाल आता है कि शेर एक है। ऑप्शन नंबर ए है शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी है मांसाहारी, सी है सर्वाहारी और डी है ये सब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, शेर मांसाहारी जानवर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। 11वां नंबर में हम लोग आते हैं कि कुत्ता है। तो यहाँ पे शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी ये सब। तो यहाँ पे हो जाएगा कुत्ता जो होता है वो सर्वाहारी होता है, यानी कि वो सारा कुछ खाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला यहाँ पर है कि वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया शाकाहारी, बी हो गया मांसाहारी, सी हो गया सर्वाहारी और डी हो गया ये सब। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्वाहारी। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर 13वां नंबर आता है कि हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है गन्ना, ऑप्शन नंबर बी जानवर, ऑप्शन नंबर सी मांस उत्पाद और ऑप्शन नंबर डी सब्जियाँ। तो यहाँ पे हम लोग को जो चीनी प्राप्त होता है वो गन्ना से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। 14 नंबर हम लोग देखेंगे तो तोता क्या खाता है। ऑप्शन ए पौधा, बी है मांस उत्पाद, सी है ए और बी दोनों और डी है कोई नहीं। तो तोता जो होता है और आपके किताब में जो दिया गया है उस हिसाब से यहाँ पे पादप पदार्थ को खाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि मधुमक्खियाँ पौधों के किस भाग से शहद प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर ए है पुष्प, बी है पत्ता, सी है तना और डी है जड़। तो यहाँ पे मधुमक्खियाँ जो है वो पुष्प से यहाँ पे शहद प्राप्त करती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16वां नंबर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियाँ हैं, कौन सी सब्जियाँ, तो पालक है, गोभी है, गाजर है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है, तो यहाँ पे पालक, गोभी, गाजर सभी सब्जी में आती है, सब्जी के श्रेणी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 17वां नंबर सवाल है कि दूध कहाँ से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है जंतुओं से, बी है पौधों से, ए और बी दोनों और डी है कोई नहीं। तो दूध जो है वो जंतुओं से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18वां नंबर हम लोग सवाल की ओर आते हैं कि मनुष्य एक यहाँ पे खाली स्थान है प्राणी है, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य जो है वो सर्वभक्षी है या सर्वाहारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 19वां नंबर आता है कि निम्नलिखित कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मांस, बी है दलिया, सी है फल और डी है सभी विकल्प। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे बताया जा रहा है, आप लोग के बुक में भी दिया गया है, वो दलिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को जो नाश्ता में यहाँ पे बताया जा रहा है वो यहाँ पे दलिया बताया गया है आप लोग के बुक में। अगला है यहाँ पर है कि मांसाहारी जंतु कौन है। शेर है, चीता है, कुत्ता है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे आप लोग का जो हो जाएगा कि अगर शेर भी देखिएगा तो शेर मांसाहारी, मांस खाता है, चीता भी मांस खाता है, कुत्ता सर्वाहारी है, परंतु यहाँ पे सर्वाहारी मतलब कि वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला हम लोग देखेंगे तो जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, गाजर है, मूली है, आलू है, उपरोक्त सभी है। तो जड़ के रूप में यहाँ पे सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गाजर, मूली, आलू सभी का हम लोग जड़ ही खाते हैं। अगला यहाँ पर आता है पादप किसे कहते हैं। ऑप्शन ए हो गया पेड़ पौधे, बी है जीव जंतु, ए और बी दोनों और डी कोई नहीं। तो यहाँ पे पादप किसे कहते हैं, तो पादप पेड़ पौधे को पादप कहा जाता है। अगला यहाँ पे सवाल आ रहा है 23वां नंबर की जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। तो यहाँ पे गाजर, मूली, आलू ये तो हो ही गया। अगला यहाँ पर आता है कि शाकाहारी जंतु कौन है। ऑप्शन ए है गाय, बी है बकरी, सी है हाथी और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि गाय, बकरी और हाथी तीनों की तीनों ही शाकाहारी हैं। अगला यहाँ पर आता है कि वे जंतु जो केवल पौधे खाते कहलाते हैं। ऑप्शन ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी और डी इनमें से इन सब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे जंतु केवल पौधे खाते हैं उसको हम लोग शाकाहारी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग 26वां नंबर सवाल की ओर मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, ए और बी दोनों और डी कोई नहीं। तो शाकाहारी जंतु जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं वो हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगला आता है कि बाघ एक, उसके बाद खाली स्थान है क्योंकि वह मांस खाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मांसाहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे इसके आंसर में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप लोग का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि यहाँ पे मांसाहारी होगा। ठीक है, अभी मैं इसको सुधारने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को जब इसका PDF मिलेगा तो वहाँ पे सुधार हो जाएगा। वैसे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि यहाँ पे मांसाहारी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए टाइप हो गया है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। 28वां नंबर आप लोग का सवाल आ रहा है। अगला जो यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए है शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में स्वस्थ भोजन के जरूरी अंग शरीर के सुचारू रूप से चलाता है, और डी उपरोक्त सभी। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ये तीनों चीज़ों के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला हम लोग 29वां नंबर देखेंगे तो सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, तो जो पौधे खाता है, जो मांस खाता है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हिरन कैसा जंतु है।
ऑप्शन नंबर ए है मांसाहारी, बी है शाकाहारी, सी है सर्वाहारी और डी है उपरोक्त सभी। तो हिरन जो है वो पूर्ण रूप से शाकाहारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि सर्वाहारी जंतु इसमें से कौन है? मनुष्य है, भालू है, कौवा है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप लोग को सर्वाहारी पूछ रहा है, तो इसका जो क्या हो जाएगा, मनुष्य भी सर्वाहारी है, भालू भी सर्वाहारी है, कौवा भी सर्वाहारी है, तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पर कि दूध किन जंतुओं से मिलता है? ऑप्शन दिया गया है भैंस है, गाय है, बकरी है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या होता है कि तीनों ही जानवरों से हमें दूध प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कि जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे शाकाहारी जंतु वो हो जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं वो होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हमें चीनी किससे मिलती है? ऑप्शन नंबर ए गन्ना, बी पालक, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला यहाँ पर आता है कि मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो इसका आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो दूसरे प्राणी या जंतुओं को खाते हैं। अगला पादप किसे कहते हैं? तो ये यहाँ पे पेड़ पौधे को पादप कहा जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि चावल की खेती कौन सी फसल में आती है? रबी, खरीफ, जैब और कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा खरीफ की जो खेती होती है उसमें चावल होती है, ठीक है। अगला यहाँ पर है कि चावल होता है। अगला यहाँ पर है कि पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हाँ, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं स्वपोषी, यानी कि खुद से जो भोजन बना लेता है उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। 39वां नंबर सवाल आता है कि सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नाश्ता, बी में दोपहर का भोजन, ऑप्शन सी है रात का भोजन और डी है उपरोक्त सभी। तो सुबह का जो भोजन होता है उसको नाश्ता बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अगला यहाँ पर है कि अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटीन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला है किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है? पालक है, सोयाबीन है, गोभी है और सेब है। तो सोयाबीन का जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वो बीज रहता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अगला यहाँ पर 44वां नंबर सवाल आता है कि फूलों के रस को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए है मकरंद, शर्करा, सेल्यूलोज और ग्लूकोज। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मकरंद। 45वां नंबर सवाल जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है वो है कि इनमें से कौन हमारे भोजन का संघटक नहीं है? अन्न है, ऑक्सीजन है, फल है और सब्जी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हमारे भोजन का संघटक नहीं है ऑक्सीजन, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करिए, सारा डिटेल्स वहाँ पे दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर वगैरह है, उससे आप लोग जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।